का कार्य है वो सरलता के साथ, सुगमता के साथ संचालन किया जा सके। इस प्रकार से नारी स्ट्राइक छोर पर अंकुश दीवान का साथ देंगे दीनबंधु जी। और सांवरिया सेठ की ओर से प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में 8-10 कदमों के रनअप के साथ 15 नंबर की जर्सी में गेंदबाज सुरेश यादव जी राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। कहीं ना कहीं हवा का रुख ऑफ की दिशा में है और जो लेग साइड है वो काफी मजबूत है अंकुश दीवान का, तो कहीं ना कहीं एक परीक्षा की घड़ी रहेगी अंकुश के लिए। और उतने ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं। अंतिम क्षणों तक बैट्समैन का मूवमेंट देखकर गेंद थ्रो करते हैं गेंदबाज सुरेश। इस प्रकार से संभवतः एम्पायर का इशारा पाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट 2-4 कदमों के रनअप के साथ प्रथम ओवर की पहली गेंद और रिवर्स स्विच हिट खेलने का प्रयास, कहीं ना कहीं गेंद को छोड़ते हुए पहली गेंद डॉट आती हुई। पुनः इस बार स्विच हिट खेलने का प्रयास और काफी सुंदर गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, गेंद पैड से टकराई और डॉट रही। इस प्रकार से लगातार 2 गेंदें खाली आते हुए अभी भी खाता खुलना शेष है केजीएफ टाइटन टीम का। कहीं ना कहीं अंकुश दीवान जी यह देख रहे हैं कि हवा की दिशा है वो ऑफ की दिशा में है, तो इसी प्रकार से स्विच हिट खेलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार पुनः उसी प्रकार लगातार तीसरी बार असफल रहे अंकुश दीवान जी। निश्चित ही आप अपने मजबूत पक्ष को पहचानते हुए अगर लेग की दिशा में भी प्रहार करते हैं तो आप सर्कल को पार करा लेंगे। इसी बीच निश्चित ही खतरा हो सकता है और संभवतः दीनबंधु जी को वापस आना पड़ेगा एक खराब कॉलिंग की वजह से। दीनबंधु का रात खराब होता हुआ बिना गेंद खेले बिना रन बनाए वापस। इस प्रकार की बदकिस्मती निश्चित ही बिना गेंद खेले आप नॉन स्ट्राइक से ही वापस आते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण रहेगा बतौर एक खिलाड़ी के रूप में। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर यह रन कंप्लीट करना चाहिए था, खामियाजा विकेट के रूप में। इस बार अगली गेंद के साथ इस बार करेक्शन सही बैठा है और सीधे गई है मैक्सिमम 6 रनों के। और एक ओवर की समाप्ति के पश्चात केजीएफ टाइटंस टीम का स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज में दीनबंधु। इस प्रकार से अगला ओवर कहीं ना कहीं बड़ा ओवर होने की प्रबल संभावना होगी क्योंकि बैट्समैन के फेवर में रहेगी। लगातार इस टूर्नामेंट में यह देखने को मिला है कि अगर बल्लेबाजी विवेकपूर्ण की जाए तो एक बड़े लक्ष्य की ओर आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक ओवर आपको बल्लेबाजी के फेवर करते हुए हवा का आपको साथ मिलेगा और दूसरा ओवर आपको थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार
चलिएगा नॉन स्ट्राइक छोर से गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट। समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए क्यों गए हैं, और काफी अच्छी गेंद। बैट्समैन का जरूर यह डिमांड था कि वाइड करार दिया जाए, और इसी बीच बाल मुकुंद निर्मलकर जी का शानदार पदार्पण हमारे इस टूर्नामेंट में। आयोजक समिति उनको शानदार साधुवाद ज्ञापित करती है। इसी बीच प्रदीप और पिच गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है और काफी यहाँ पर निश्चित ही रन बचाने चाहिए थे, और मिसफील्डिंग आते हुए प्रदीप चिटौत के प्लेयर है ग्रामीण टीम में, इनका खासा अच्छा प्रदर्शन रहता है। इसी बीच मिड विकेट की दिशा में शॉर्ट लेग पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा शानदार फील्डिंग, जब तक बल्लेबाज दौड़कर अपना छोर बदल लिया, और इस प्रकार से एक रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर। अब स्ट्राइक छोर पर अंकुश। निश्चित ही आने वाली शेष गेंदों में हमें 2-4 मैक्सिमम जरूर देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार से बल्लेबाज है अंकुश, छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा आते हुए एम्पायर के द्वारा। जैसे ही बल्लेबाज ने थोड़ा सा स्टेप आउट किया, गेंदबाज अपने लाइन और लेंथ से हल्के से भटके और ज्यादा तेज गेंद करने के चक्कर में बॉल आधी पिच पर दे बैठे। इसी बीच काफी अच्छी गेंद वाइड लेंथ पर, यह वाइड लाइन पर यह गेंद थी यॉर्कर लेंथ की। इस प्रकार से कहीं न कहीं चाहिए अंकुश जी को कि इस ओवर में अच्छे खासे रन बटोरे। पावर प्ले का अंतिम ओवर है। इस बार फुल टॉस गेंद, जिस प्रकार का संपर्क चाहिए वो नहीं हो पाया, और ये क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ही आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए फील्डर, और एक बड़ा झटका लग सकता था उसको नकारते हुए। पावर थर्ड, अच्छा नो बॉल के लिए रिव्यू लिया गया है। थर्ड एम्पायर महोदय से निवेदन है निश्चित ही एम्पायर का इशारा आता हुआ नो बॉल के लिए, और फ्री हिट एक सुंदर अवसर है प्रदीप के लिए। देखते हैं इस फ्री हिट पर कितना रन अर्जित कर पाते हैं बैट्समैन प्रदीप, और लॉन्ग ऑन की दिशा में जिस प्रकार से यह गेंद मिली थी, ओवर पिच गेंद थी, बड़े रन पर जाना चाहिए था इस गेंद को, मगर जो संपर्क चाहिए था, जो संगम चाहिए था गेंद और बल्ले का, वो नहीं हो पाया। अगली गेंद के साथ गेंदबाज इस बार अंकुश दीवान। यॉर्कर लेंथ की गेंद, कीपर तो बिट हुए, साथ ही फील्डर भी बिट रहे हैं। इस प्रकार से थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग और कुछ जरूरी रन सुरक्षित करते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे इस बार बल्लेबाज अंकुश के लिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बल्लेबाज है अंकुश दीवान, अभी भी उनका बल्ला शांत ही नजर आ रहा है।
प्रवीण की अगली गेंद 8-10 कदमों के रनअप के साथ। इस बार स्विच हिट का प्रयास, निश्चित ही नीचे खिलाड़ी मौजूद है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही लाजवाब कैच हो सकता था, मगर कैच छूटता हुआ। दर्शकों में काफी मांग है कि अंकुश का बल्ला बोले। अगली गेंद के साथ प्रवीण यादव जी। इस बार पुनः स्विच हिट का प्रयास, रिवर्स शॉट का प्रयास था। काफी सुंदर गेंद, लगातार डॉट करते हुए। अब तक जिस प्रकार से बल्लेबाजी लाइनअप है केजीएफ टाइटंस टीम का, उस प्रकार की बल्लेबाजी अभी हमको देखने को नहीं मिली है। इसी बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में हवाई शॉट खेल दिया है, मगर कैच पुनः छूटता हुआ। लगातार दोनों ही टीमें महापाठशादी के रूप में अब तक अपना खेल का प्रदर्शन करते हुए, बल्लेबाजों द्वारा भी उस प्रकार की बल्लेबाजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ फील्डरों के द्वारा भी इस बार पहले से ही अपना स्टांस बदलकर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास कर रहे थे अंकुश, मगर काफी सुंदर गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद सीधे पैड से टकराई और लेग बाई के रूप में एक रन अर्जित करते हुए बल्लेबाज इस बार स्ट्राइक छोर पर प्रदीप उठाकर खेल दिया। निश्चित ही एक सुंदर शॉट आता हुआ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सुंदर प्रहार, पूरे आधा दर्जन रनों के लिए 6 रन आते हुए। गेंद थी जिसे एक सुंदर तरीके से मिडिल करते हुए इसी बीच स्विच हिट के रूप में 4 रन और अर्जित करते हुए बल्लेबाज, काफी सुंदर शॉट। अब कहीं ना कहीं प्रदीप इस मैच में पूरी रूप से खुल चुके हैं और प्रत्येक बालों पर हिट करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार सफल भी हो पा रहे हैं। इस प्रकार से तीसरे ओवर की समाप्ति होते होते केजीएफ टाइटंस टीम का स्कोर है 29 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पर। सांवरिया सेठ टीम के कप्तान देखते हैं अगले ओवर की गेंदबाजी के लिए अपने कौन से गेंदबाज को लाते हैं। तीन 383 नंबर की जर्सी में संभवतः नए गेंदबाज के रूप में 6 नंबर वाले जर्सी वाले भैया बता दें। विक्की कीर्ति, जी हाँ, कीर्ति जी आए हैं नॉन स्ट्राइक छोर से। काफी अच्छे गेंदबाज है। इस बार स्ट्राइक छोर पर अंकुश और काफी सुंदर कलात्मक शॉट। इस प्रकार का शॉट मैंने पहली बार देखा है। जैसे अंकुश दीवान जी के बल्ले से निकलनी चाहिए। इसी बीच बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेग मिड विकेट की दिशा को
की ओर निशाना लगाने का प्रयास था, मगर गेंदबाज उससे ज्यादा चतुर निकले और गेंद और बल्ले का संपर्क बेनतीजा रहा। अगली गेंद के साथ 8-10 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाज इसी बीच पुनः एक शानदार शिप शॉट अंकुश के बल्ले से निकलता हुआ एक अगला बाउंड्री 4 रनों के लिए। थे इसे बीच एक काफी शानदार हिट हवाई सफर की ओर भेजते हुए पूरे 6 रनों के लिए आधा दर्जन रन बटोरते हुए बल्लेबाज अंकुश जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए और पुनः लेग की दिशा में, फाइन लेग की दिशा में इस बार खिलाड़ी मौजूद है और ये तूने क्या किया। लगातार इस मैच में भारी भरकम कैच बड़ी आसानी से छोड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गेंदबाजी क्रम में काफी निराशा व्याप्त, जिस प्रकार की गेंदबाजों को अपने फील्डरों से उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, उन पर खरा नहीं उतार पा रहे हैं। क्षेत्र रक्षा किसी बीच लेग स्टंप से काफी दूर एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आता हुआ और एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 47 रनों पर। इस प्रकार से अच्छी शुरुआत हो चुकी है केजीएफ टाइटंस की टीम का। पुनः और पिच गेंद थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने का जरूर प्रयास था और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होते हुए स्कोर है 47 रन। देखते हैं आने वाले शेष ओवरों में और रहेगा। निश्चित ही इस बड़े आयोजन को कराना आसान बात नहीं है और इस आयोजन को लगातार इतने सरलतम रूप में आप सभी दर्शकों तक, आप सभी जनमानस तक पहुंचाते हैं। इनमें सबसे अग्रणी रूप में इस आयोजन का मैं सूत्रधार कहूंगा आदरणीय अंकुश दीवान जी को। लगातार उनका प्रबल प्रयास इस आयोजन को धरातल रूप में परिणित करने में करती है और लगातार आपको एक सुंदर आयोजन देखने को मिलता है। इसी बीच लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक सुंदर शॉट इनसाइड आउट आकर बॉल को लॉन्ग ऑफ की दिशा में ढकेला। निश्चित ही इस गेंद पर बाउंड्री नहीं आ पाई, मगर एक आकर्षक शॉट जरूर हमें देखने को मिला अंकुश दीवान जी के द्वारा और शानदार फील्ड प्रवीण यादव के द्वारा। इस बार अगली गेंद के साथ बैट्समैन का प्रयास स्विच हिट के रूप में मैक्सिमम आता हुआ, काफी सुंदर कनेक्शन गेंद और बल्ले का, काफी दूर ट्रेवल करती हुई यह गेंद, लगभग 80 मीटर का यह छक्का प्रदीप के
छोटी गेंद थी। इस प्रकार से ओवर की समाप्ति हुई होते हुए इस डॉट गेंद के साथ, और संभवतः 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर हुई इसका, 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात केजीएफ टाइटंस टीम का स्कोर है 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 61, 6 और 1। चलिएगा नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाज दुर्गेश, कौन दुर्गेश का नाम है यार गेंदबाज के? टीकम, टीकम आए हैं। इस बार गेंदबाज राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे और पहली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, खतरा टला। इस प्रकार से बल्लेबाजों ने दौड़कर अपना छोर बदला और 1 रन पूरा किया और इसे 1 रन के साथ स्कोर है 62 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार स्ट्राइक छोर पर स्टांस लेते बल्लेबाज अंकुश, हवा उनके ही अकॉर्डिंग चलती हुई और काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, जरूर बल्ला भांजा था बल्लेबाज अंकुश ने, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही। अगली गेंद के साथ गेंदबाज 8-10 कदमों के रनअप के साथ इस बार अंकुश के लिए, और वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। लगातार सफल करके गेंद को एक सामान्य सा कनेक्शन बस चाहिए, संपर्क बस चाहिए, बाकी हवा अपना काम कर देगी। इस बार रिव्यू की मांग सांवरिया सेठ के कप्तान के द्वारा किया गया है और फेयर डिलीवरी, थर्ड एम्पायर का इशारा आता हुआ इस प्रकार से यह रिव्यू जाया जाते हुए इसके बाद अगले रिव्यू, केवल एक ही रिव्यू एक इनिंग में अवेलेबल रहेगा प्रत्येक टीम के लिए, और यह रिव्यू गंवाता हुआ सांवरिया सेठ की टीम। अगली गेंद टिकम राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज अंकुश के लिए 8-10 कदमों के रनअप के साथ। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, निश्चित ही प्रयास जरूर था एक बड़ा शॉट किया, मगर जो संपर्क चाहिए था कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया, और जब तक फील्डर फील्ड करते बल्लेबाजों ने दौड़कर अपना छोर बदल कर 1 रन पूरा किया। इस बार
फुल टॉस गेंद और जो नसीहत देना चाहिए इस गेंद को, खराब गेंदबाजी और और टूरी मिलिस ते नहीं मिलिस, फरार हो रिश्ते हैं। चलिएगा मैच की ओर आते हैं और इसी बीच काफी सुंदर शॉट स्ट्रेट की दिशा में खिलाड़ी जरूर मौजूद है और बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस प्रकार से इस 1 रन के साथ संभवतः ओवर समाप्ति का इशारा आते हुए एम्पायर के द्वारा 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात केजीएफ टाइटंस टीम का स्कोर है 70 रन। शेष बचे 4 ओवर अर्थात 24 गेंद। देखते हैं इन 24 गेंदों पर और कितने रन स्कोर बोर्ड पर जुटा पाती है केजीएफ टाइटंस की टीम। और बल्ले से ज्यादा हवा का जान पड़ता है और लोकेंद्र भाई का हल्के से मेरे कानों में सुखबुखाट कि अभी भी बहुत सारे विकेट बचे हैं। अंकुश भाई के लिए एक शॉर्ट मैसेज। चलिएगा 96 की जर्सी में एक गेंदबाज और पहले ही गेंद दिशा से भटकते हुए वाइट का इशारा आते हुए एम्पायर के द्वारा नील आए हैं गेंदबाजी क्रम पर और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया और एक सुरक्षित हाथों में कैच आता हुआ प्रवीण के द्वारा। में गए हैं टीम के कप्तान लोकेंद्र यादव, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। रिवर्स शॉट या स्विच हिट इस पूरे क्षेत्र में उनसे ज्यादा अच्छा शायद ही कोई बल्लेबाज मारता हो। इस बार सामना करेंगे नील का और पहले ही गेंद अपने चिर परिचित अंदाज में स्विच हिट के लिए जाते हुए, मगर इस बार गेंदबाज का पलड़ा कहीं ना कहीं बल्लेबाज से भारी। अगली गेंद के साथ गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट बल्लेबाज लोकेंद्र के लिए और पुनः काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है नील के द्वारा। मैं बता दूं बहुत कम ही ऐसे देखने को मिलेगा कि लोकेंद्र यादव रिवर्स शॉट खेले या स्विच हिट खेले और उनका गेंद के साथ संपर्क ना हो, मगर लगातार 2 गेंद पर हमें ऐसे देखने को मिला है कि बल्लेबाज ने बीट किया है लोकेंद्र को। और इस बार फाइन लेग की दिशा में एक सुंदर प्रहार आता हुआ, फुल टॉस गेंद थी, संभवतः डिप करती है गेंद थी, बल्ले पर अच्छे से कनेक्शन बैठा पाए बल्लेबाज और फाइन लेग की दिशा में एक बाउंड्री अर्जित करते हुए चौके के रूप में। और इस चौके के साथ केजीएफ टीम का स्कोर
78 रन, 75 रन पर 75 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार हल्की सी फेरबदल करते हुए इस चौके के पश्चात टीम के कप्तान फील्ड प्लेसमेंट में नई गेंद के साथ गेंदबाज नील पुनः लोकेन के लिए, और इस बार भी काफी सुंदर गेंद, जैसा ही देखा बल्लेबाज स्विच हिट के लिए खड़े हैं, काफी तेज गति की गेंद बॉल पैड से टकराई और डॉट रही। तो अगर मैं भी रहता हूं तो रिवर्स शॉट में एक आध दो छक्का खा ही जाता हूं, मगर ये इस गेंदबाज के द्वारा काफी सुंदर गेंदबाजी हो रही है, जबकि बल्लेबाज हैं, बड़े बल्लेबाज हैं लोकेंद्र यादव, उनके सामने इस प्रकार की गेंदबाजी निश्चित ही गेंदबाज तारीफ की काबिल है। और क्या कहें क्या कहें क्या कहें, जिस प्रकार की गेंदबाजी थी परिणाम भी उसी प्रकार का आता हुआ, और बल्ले अंकुश के लिए, उनकी यह गेंद काफी सुंदर गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, अब तक कहीं ना कहीं थोड़े से खामोश हैं, जिस प्रकार से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अंकुश। अगली गेंद, और इस बार गेंद को पड़ा है, मगर जिस प्रकार से जड़ना चाहिए था वो नहीं कर पाए। में पैंतीस रन का शानदार सहयोग प्रदान किए अंकुश, और इस प्रकार से नॉन स्ट्राइक छोड़ से काफी सुंदर गेंदबाजी करते हुए प्रवीण एक अहम विकेट जरूर प्राप्त किए हैं, और लगातार उसी प्रकार से अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और कहीं ना कहीं एक बड़े स्कोर के से रोकना है तो इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता होगी। लगातार आप स्टंप को टारगेट करके करते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं, और एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आते हुए, मगर यहाँ पर रिव्यू खो दिए हैं सांवरिया सेठ की टीम। अच्छा, फेयर डिलीवरी था, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर रिव्यू ले सकते हैं। थर्ड एम्पायर का इशारा आना बाकी, देखते हैं। और वाइड बॉल, इस बार रिव्यू गवा बैठे फील्डिंग खेमा, और एक अतिरिक्त रन स्कोरबोर्ड पर। इस प्रकार से नई गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, और पहली गेंद बल्ला भांजे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और बॉल
कंधे से टकराई और लेग बाई का इशारा आते हुए संभवतः एम्पायर के द्वारा तो लगातार इस ओवर में बांध कर रखे हैं प्रवीण। और इस बार अभिषेक स्ट्राइक छोर पर बल्लेबाजी के लिए। और क्या गेंद थी यार, बल्लेबाज का बल्ला भी नहीं उठा था कि उनका विकेट ले उड़ी यह गेंद। और शांत इस बार व्हाइट का इशारा आते हुए एम्पायर के द्वारा। तो लगातार काफी अच्छी गेंदबाजी होते हुए सामरिया सेट के गेंदबाजों के द्वारा कुछ ओवरों में जरूर बांध कर रखे हैं। जिस प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए थी उन पर चलते मैच में विज्ञापन छोटा सा निवेदन चाहेंगे उनके पालक जनों से, कृपया बाल गोपाल को इस प्रकार से ओवर की समाप्ति होते हुए सात ओवर की समाप्ति पश्चात 9 स्ट्राइक छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी आक्रमण में कीर्ति 303 नंबर की जर्सी में 8-10 कदमों के रनअप के साथ बल्लेबाज इस बार और स्टेप आउट करके इस गेंद को ऑफ की दिशा में धकेलने का जरूर प्रयास था। असफल रहे गेंदबाज बल्लेबाज। और इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी होते हुए लगातार इस बार फुल टॉस गेंद थी, जरूर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था बल्लेबाज का, मगर जो संपर्क चाहिए गेंद और बल्ले का मिड विकेट की दिशा में जो बच्चे खेल रहे हैं मैदान के अंदर, कृपया उनके पालकों से निवेदन है कृपया इस आयोजन अनुशासन में हमें सहयोग प्रदान करेंगे और बच्चों को अपने गोदी में खिलाने का प्रयास करेंगे। पुनः इस बार ऑफ की दिशा में ऑफ स्टंप से काफी दूर, वाइड लाइन से काफी दूर, एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आते हुआ अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड पर और जुड़ता हुआ नई गेंद के साथ पुनः गेंदबाज कीर्ति ऑफ की दिशा में धकेल दिए हैं। वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक फील्ड किया जाता बल्लेबाजों ने दौड़कर अपना छोर बदला और 1 रन पूरा किया और इस 1 रनों के साथ स्कोर बोर्ड में हल्की सी बढ़ोतरी। इस बार काफी अच्छी गेंद, बिल्कुल ही 2-4 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार बांध कर रखे हुए हैं बल्लेबाजों को। इस बार पुनः काफी सुंदर गेंद, टप्पा खाने के बाद ऊंची उठी गेंद, बल्लेबाज समझने में नाकाम रहे और डॉट होती हुई और एक सुंदर ओवर की समाप्ति के पश्चात केजीएफ टाइटंस टीम का स्कोर है
80-81 रन। तो इस इनिंग में हमें यह देखने को मिला है कि शुरुआती जो 60 रन थे वो 5 ओवर में ही केजीएफ टाइटंस की टीम ने बना लिए थे। उसके बाद जो ओवर किए गए हैं उसमें काफी कशावटपूर्ण गेंदबाजी हमें देखने को मिला और लगातार बहुत क्षणों तक अभी बाउंड्री अर्जित करने में असफल रहे हैं केजीएफ टाइटंस की टीम के बल्लेबाज। ओवर समाप्ति के पश्चात इस इनिंग की संभवतः सेकेंड लास्ट ओवर लेकर गेंदबाज लास्ट ओवर लेकर गेंदबाज 9 स्ट्राइक छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बल्लेबाज पटकी हुई गेंद थी, गेंद और बल्ले का जरूर संपर्क हुआ है, नीचे खिलाड़ी मौजूद है मगर कैच छूटता हुआ डीप फाइन लेग की दिशा में। और एक रन पर ही संतुष्ट करना पड़ेगा। निश्चित ही खराब गेंद थी, बड़ा प्रहार चाहिए था इस गेंद पर। अच्छा रन नहीं लिए हैं, सॉरी आज मैं चश्मा लगाया पर भुला गया यार। इस बार पुनः खराब गेंद थी मगर नसीहत सही नहीं दे पाए बल्लेबाज और इस अंततः इस गेंद पर अपना स्ट्राइक चेंज करते हुए बल्लेबाज इस बार स्ट्राइक छोर पर नए बल्लेबाज। देखते हैं बचे हुए शेष 4 गेंदों पर और कितना रन अर्जित कर पाते हैं यह दोनों बल्लेबाज। कहीं ना कहीं एक इस ओवरों में 2-3 और बाउंड्रियां आनी चाहिए। और इस बार हवा के अगेंस्ट ऑफ की दिशा में एक सुंदर प्रहार आता हुआ। दर्शक बताएंगे क्या यह बाउंड्री सुरक्षित कर लिया गया है। और काफी शानदार फील्डिंग, जरूर 2 बहुमूल्य रन सुरक्षित करते हुए फील्डर काफी अच्छा। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव करके 1 रन बटोर लिए हैं बल्लेबाजों ने। निवेदन चाहेंगे आदरणीय रमाकांत साहू जी, आनंदपुर निवासी, काफी अच्छे उद्घोषक हैं। हाँ, निवेदन चाहेंगे दर्शक दीर्घाओं से कृपया जो बाउंड्री बना हुआ है, रोप बना हुआ है, कृपया थोड़ी सी उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। और कपड़े में बैठे हुए, बांस में बैठे हुए हैं, कृपया उनको नुकसान ना पहुंचाए। यह आयोजन आपका है। अगर इस आयोजन के साजो सज्जा में जो भी सामग्री यूज किया गया है उनके आपके द्वारा क्षति पहुंचाया जाता है तो यह आयोजन खराब हो जाएगा। साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अपने संज्ञान में रखेंगे। यह आयोजन आप सबका है, हम सबका है। आप सबके सहयोग से ही इसको सुंदरतम रूप दिया जा सकता है, इस बात को आप संज्ञान में रखेंगे। सभी हमारे आदरणीय सज्जन वृंद, निवेदन चाहेंगे आदरणीय रमाकांत साहू जी आइएगा, उद्घोषक मंच पर आपका सादर अभिनंदन है, आत्मीय स्वागत है। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में पुनः एक कैच छूटता हुआ तो हम इस इनिंग में काफी कैच छूटते हुए देखे हैं। जो बरगद पेड़ के पास बैठे आदरणीय भैया, बड़े भैया, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया कपड़े से पीछे हो जाए। आपसे बारंबार निवेदन है हमारा, क्रमबद्ध हाथ जोड़कर। धन्यवाद बड़े भैया, जो आपने हमारा बात को स्वीकार किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी बीच फाइन लेग की दिशा में एक फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा आते हुए एम्पायर के द्वारा और 4 रन अर्जित करते हुए इन अंतिम क्षणों में थोड़ी सी लय से भटकते हुए नजर आते हैं गेंदबाज। और यह गेंद फ्री हिट रहेगी। देखते हैं बल्लेबाज इस फ्री हिट गेंद का लाभ उठा पाते हैं या नहीं। और यह गेंद निश्चित ही गेंद और बल्ले का हल्का से संपर्क हुआ, गेंद सीधे कीपर के दस्ताने में गई, मगर चूंकि यह गेंद नो बॉल करार दी गई थी, इसमें फ्री हिट था तो
आउट नहीं दिया जाएगा और इस प्रकार से इनिंग की समाप्ति होते हुए केजीएफ टाइटंस की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में बल्लेबाजी करते हुए कितना रन हुआ? और इसके बाद काफी बड़ा मैच ड्रीम कैरियर रॉयल्स वर्सेस कमल सुपर किंग्स। जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो टेस्ट क्रिकेट में हमें एक दिन में 90 ओवरों का देखने को मिलता था। कहीं ना कहीं इनका परिष्कृत रूप वनडे क्रिकेट आया जिसमें 50 ओवर एक इनिंग होता था, तत्पश्चात T20 का मैच और उसके बाद T10। अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से
जीवन क्रम चल रहा है फटाफट का, तो आगामी दिवसों में हमें 5-6 ओवरों का भी मैच देखने को मिलेगा। और इस इनिंग में बल्लेबाज छक्का लगाते हैं और बाहर जो दर्शक बैठे हुए हैं, हमारी महिला दर्शक, अगर उनके द्वारा कैच लिया जाता है तो प्रत्येक कैच पर 501 रुपए की नगद राशि आयोजक समिति के द्वारा प्रदत्त की जाएगी, और जिसके सौजन्यकर्ता रहेंगे आदरणीय गोलू बड़े भैया जी। चलिए मैच की ओर नजर डालें और इनिंग की शुरुआत होते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 94 रनों का लक्ष्य। स्ट्राइक छोर पर बल्लेबाज पहली गेंद, काफी सुंदर गेंद लोकेंद्र यादव के द्वारा। और इस मैच में हवा का जो रुख है वो भी बहुत अपना अहम भूमिका अदा कर रही इस समय। बहुत बेहतरीन बॉलिंग देखने को मिल रही इस समय हमें। स्ट्राइक छोर पर बल्लेबाज कीर्ति निषाद काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, फिलहाल उनको अब तक खामोश करके रखे हैं गेंदबाज लोकेंद्र यादव। इस क्षेत्र के काफी शानदार गेंदबाज में इनकी गिनती होती है लोकेंद्र यादव की, और लगातार अपने नाम के अनुरूप काम करते हुए गेंदबाज लोकू लगातार 3 गेंदों पर खामोश करके रखे हुए हैं बल्लेबाज कीर्ति को। 9 स्ट्राइक छोर पर सुमित पटेल जी उनका साथ दे रहे हैं, और इस बार पुनः वाइड लाइन से बिल्कुल सटीक यह गेंद थी, सुंदर गेंद। जी हाँ, जिस प्रकार से हवा का रुख है इस प्रकार की गेंदबाजी निश्चित ही तारीफ के काबिल। लोकेंद्र यादव लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाज को अब तक बांध कर खामोश करके रखे हैं, और पुनः सुंदर गेंदबाजी लगातार जैसे चुंबक लगा हो उस लाइन पर और सटीक लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए। निश्चित ही पूरा आसमान खाली है कीर्ति आजाद के लिए, कीर्ति निषाद के लिए, मगर फ्रीज करके रखे हुए हैं गेंदबाज कीर्ति को। इस बार कहीं ना कहीं हल्की सी इनर एज लगती हुई बल्ले का, और लगातार और मेडन ओवर आता हुआ, निश्चित ही इस आयोजन का एक सबसे बेहतरीन ओवर आता हुआ लोकेंद्र यादव के द्वारा। पहली ओवर शांत रहे बल्लेबाज, ना कोई नुकसान ना कोई रन, इस प्रकार से पहला ओवर मेडन आता हुआ। अब बचे हैं 9 ओवर, 9 ओवर में चाहिए 94 रन। क्या साथी गेंदबाजों के द्वारा भी ऐसी गेंदबाजी हो पाएगी या नहीं? चलिएगा नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाज इस बार सुमित पटेल के लिए पहले गेंद स्विच खेलने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, इस प्रकार से 7वीं गेंद भी डॉट रही। तो अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी होते हुए दीन बंधु, और इस बार फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद पर कम से कम एक बड़ा प्रहार आना चाहिए था, एम्पायर का इशारा आता हुआ नो बॉल के लिए, और इस नो बॉल के साथ ही स्कोर में का आरंभ होता हुआ, और 1 रन इस नो बॉल के साथ सांवरिया से टीम का स्कोर। और अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच हो सकता है? निश्चित ही कैच छूटता हुआ, नहीं है, बच गए। यहाँ पर खराब थ्रो, खराब फील्डिंग के बाद खराब थ्रो,
केजीएफ टाइटंस के खिलाड़ी के द्वारा, फील्डर के द्वारा निश्चित ही एक गेंद के बिल्कुल नीचे आ गए थे और कैच होना चाहिए था। चलिएगा, दर्शकों की मांग है कि इसके बाद अंकुश दीवान जी लेग स्पिन करते हम सबको दिखे। और इसी बीच स्टेट की दिशा में एक सुंदर प्रहार सीधे 6 रनों के लिए, सीधे कमेंट्री बॉक्स पर एक छक्का आता हुआ स्टेट की दिशा में। और पुनः एक शानदार, इस बार उससे भी शानदार, सीधे 6 रनों के लिए। जी हां, इससे पहले ओवर में जी हां, इस ओवर में दीन बंधु का बंधुत्व को थोड़ी सी खतरे में डालते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 हिट और यह तीसरा हिट, हैट्रिक छक्का आता हुआ और 2 बॉल का भी इशारा आता हुआ। तो इस बार जी हां, दूध के साथ घी फ्री। अब अगली गेंद भी फ्री हिट रहेगी। अब हमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं उत्सुकता और हर्षोल्लास का माहौल भी दर्शकों में व्याप्त होते हुए। तो लगातार गेंदों पर प्रहार, बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है हमें कीर्ति निषाद जी के बल्ले के द्वारा। अगली गेंद नानी स्ट्राइक छोड़ से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फ्री हिट गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद है लोकेन। और जब तक उनके द्वारा इस गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों ने दौड़कर अपना छोर बदला, खेमा बदला और 1 रन पूरा किए। और इस 1 रनों के साथ सांवरिया से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर। जी हां, पहले ओवर की भरपाई इस ओवर में करते हुए बल्लेबाज कीर्ति निषाद। और इस बार क्या कहने हैं, नीचे फील्डर जरूर मौजूद है। क्या इस गेंद पर फील्डर केवल दर्शक बनकर देखते रह गए और फील्डर खिलाड़ी, दर्शक खिलाड़ी बनकर इसके गेंद को कैच जरूर किए हैं मगर बाउंड्री के बाहर। और जी हां, उनको सादर साधुवाद, अभिनंदन के पात्र हैं आप। अगले मैच में आप अपना फॉर्म डालेंगे और आयोजन का हिस्सा बनेंगे। जी हां, आप निराश नहीं होंगे। सिद्धि मोबाइल की ओर से आपको नेक बैंड प्रदान किया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिएगा ऐसे हमारे प्यारे दर्शक के लिए जिन्होंने क्रिकेट और आनंद भाव के साथ साथ एक शानदार खिलाड़ी का भी हमें प्रदर्शन दिखाया, वो भी मैदान के बाहर, आउट ऑफ द फील्ड। नेक बैंड जिनके पास भी हो कृपया मंच पर है, निवेदन चाहेंगे हमारे अतिथि वरों से एक नेक बैंड हमारे भाई को प्रदान करेंगे। निषाद जी हैं, निवेदन चाहेंगे कोयांश आदरणीय सर जी से निवेदन है, साथ ही साथ आदरणीय हेमंत पटेल जी कोयांश ग्रुप के चेयरपर्सन हैं, आपकी भी पावन उपस्थिति इस मंच पर हुई है। कृपया आप दोनों आदरणीय जनों के पावन संयुक्त कमलों के माध्यम से आदरणीय निषाद जी को उनके इस प्रदर्शन के लिए नेक बैंड प्रदान कर सम्मान के भाव अर्पित करेंगे। साथ ही साथ आइएगा साथियों, मैदान की ओर नजर डालें और खेल की ओर हम चलते हैं। अगली ओर अगली गेंद के साथ ओवर का अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज लोकू, जिन्होंने पहला ओवर मेडन डाला था और इस बार पुनः लगातार क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। एक सीधे यॉर्कर लेंथ वाइड लाइन पर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, एक सटीक टप्पे पर। इस प्रकार की गेंदबाजी एक बड़े ओहदे का गेंदबाजी लगातार कर सकता है। और इस बार क्या कहने,
हल्की सी आउट दैट की जरूर अपील थी, मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद और पैड का संपर्क हुआ। अगर एलबीडब्ल्यू लेग भी फिर विकेट का इस आयोजन में जुड़ा होता तो निश्चित ही एक सफलता अर्जित हो पाता। गेंदबाज लोकेंद्र को लगातार बांध कर रखे हैं गेंद बल्लेबाजों को, और इस बार कहीं ना कहीं पहला गेंद और बल्ले का संपर्क आता हुआ 1 रन। अपने 8 गेंदों में केवल 1 रन ही खर्च किए हैं लोकेंद्र ने। उत्कृष्ट गेंदबाजी का मुजाहरा प्रदर्शन करते हुए गेंदबाज लोकेंद्र लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक सुंदर प्रहार, फुल टॉस गेंद थी, निश्चित ही जी हां बाउंड्री क्षेत्र रक्षक द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग। निवेदन चाहेंगे हमारे दर्शक दीर्घाओं से, जो विज्ञापन बोर्ड है मैदान के अंदर आ चुकी है, कृपया शीघ्रता के साथ उनको मैदान पर थोड़ा सा सुसज्जित करने में सहयोग प्रदान करेंगे हमारे साथी दर्शकगण। इस बार पुनः फुल टॉस गेंद, कहीं ना कहीं फाइन लेग की दिशा में एक सुंदर छक्का आता हुआ, और और अग्रसर होगी। हमें संभवतः परसों हमारे पिछले साल के स्टार फोकस रहे हमारे डांसिंग एम्पायर बिट्टू रंगीला, उनको देखने को मिलेगा परसों के मैच में। जी हां, जिनकी अजीबोगरीब और शानदार एम्पायरिंग, आप सबको संगीत और डांस दोनों एक साथ, उनके जुगलबंदी का एक सुंदर हमें मंचन और एम्पायरिंग निर्देशन एक साथ देखने को मिलेगा। दर्शक दीर्घाओं से निवेदन चाहेंगे, निश्चित ही आप अपनी उपस्थिति इस आयोजन में सतत रूप से बनाकर रखेंगे। इस बार काफी अच्छी गेंद, स्विच हिट का जरूर प्रयास था, चतुराईपूर्ण गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आते हुए इस बार काफी तेज प्रहार, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। इस बार काफी सुंदर आकर्षक प्रहार, मैक्सिमम के रूप में आते हुए पूरे आधा दर्जन रन बटोरते हुए बल्लेबाज सुमित पटेल, और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 53 रनों पर। लगातार काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सुमित 4 छक्के लगा चुके हैं अपनी इस पारी में, और 29 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है, और मात्र 8 गेंदों का ही सामना किए हैं। और इस बार पुनः स्विच हिट और मिस फील्डिंग,
और पुनः एक बाउंड्री अर्जित करते हुए एक सुंदर प्रहार 6 रनों के रूप में आता हुआ काफी सुंदर चलिएगा। अब दोनों बल्लेबाजों के लिए एक सुनहरा अवसर है या ऑफर है। अगर इन दोनों बल्लेबाजों में कोई एक बल्लेबाज अर्धशतक लगा देते हैं, 50 रन बना देते हैं, तो 1001 रुपए आपको आपके ऑनर शमीर के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। कृपया दोनों ही बल्लेबाज इस अवसर को और इस ऑफर को गंभीरता से लेंगे। पूरे 1001 रुपए की राशि आपको प्रदान की जाएगी आपके ऑनर शमीर के द्वारा। अब चाहिए केवल 36 गेंदों पर, अर्थात जो बचे हुए 6 ओवर है उसमें मात्र 30 रन। तो कहीं ना कहीं बाजार का झुकाव सांवरिया सेठ के खेमे की ओर। दर्शकों में काफी मांग है कि अंकुश दीवान जी को एक ओवर कम से कम कराई जाए। जी हां, और डिमांड में अग्रणी क्रम में जिनका नाम आ रहा है आदरणीय हमारे बड़े भैया गोलू, उनके द्वारा यह प्रबल मांग की जा रही है कि अंकुश दीवान जी को गेंदबाजी आक्रमण पर लाया जाए, तभी इस मैच की दशा दिशा में कुछ हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। नॉन स्ट्राइक छोर से नए गेंदबाज के रूप में अभिषेक कन्हारपुरी के शानदार खिलाड़ी है। लगातार अच्छे प्रदर्शन के बलबूते इस टीम में अपना स्थान सुरक्षित कर पाए हैं। देखते हैं अभिषेक क्या हवा के विपरीत एक सुंदर गेंदबाजी कर पाते हैं और अपनी टीम को इस मैच में क्या वापसी दिला पाते हैं। अभिषेक साहू, पहली गेंद टपक खाने के बाद काफी नीची रही, फुलर लेंथ की यह गेंद थी। सुमित लगातार काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों पर 40 रन बनाकर खेल रहे हैं। अर्धशतक बनाने के लिए केवल उनको 2 हिटों की आवश्यकता है और इस बार मैं जहां रहूं मैं कहीं भी, ये बॉल न मेरे साथ होगा। इस बार वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा और अतिरिक्त रन बाई के रूप में, तो इस गेंद पर 2 रन मिलता हुआ, नहीं 3 रन। केवल अब 27 रनों की आवश्यकता है इस बार। स्टेट की दिशा में एक सुंदर प्रहार, सुंदर शॉट, मगर बैट्समैन रन लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं। बचे हुए 34 बॉलों पर 27 रनों की आवश्यकता। अभी भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस मैच पर बने हुए हैं और अच्छी बल्लेबाजी दिखा रहे हैं। इसके तुरंत पश्चात जो मैच खेले जाने हैं ड्रीम्स कैरियर वर्सेस कमल वॉरियर्स, दोनों ही टीम के खिलाड़ी बंधुओं से, कप्तानों बंधुओं से साधारण अनुरोध है कृपया। और इसी बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में एक सुंदर शॉट 6 रनों के रूप में, तो 46 रन इस छक्के के साथ 46 रन पर पहुंच चुके हैं। से साधारण अनुरोध है कृपया अतिशीघ्र अपनी उपस्थिति कमेंट्री बॉक्स पर हमें प्रदान करेंगे ताकि ताश की जो औपचारिक प्रक्रिया है उसको अतिशीघ्र पूर्ण किया जा सके, संपन्न कराया जा सके।
निवेदन के पावन भाव, सादर भाव आदरणीय राजा मेश्राम जी एवं आदरणीय त्रिभुवन साहू जी। चलिएगा नई गेंद के साथ अभिषेक, और काफी अच्छी गेंद वाइड लाइन पर एक सटीक यॉर्कर। केवल अब औपचारिकताएं ही शेष है। मात्र 3.94 के रन रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता है सांवरिया शेठ की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। 32 गेंदों पर 21 रन। फुल टॉस गेंद, पुनः एक झन्नाटेदार प्रहार सीधे 6 रनों के लिए आसमानी सफर की ओर। गगनचुंबी छक्का आता हुआ बल्लेबाज सुमित के द्वारा, और इसी के साथ 1001 रुपए की नगद राशि जीतते हुए सुमित। अब इस छक्के के बाद केवल 15 रनों की और आवश्यकता सांवरिया शेठ की टीम को। सुमित पटेल जिन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। निवेदन चाहेंगे सुमित पटेल जी से अपना बल्ला दिखाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें, जिन्होंने मात्र 17 गेंदों पर 7 छक्के और 1 चौके की बदौलत 52 रनों का इस बार पुनः एक झन्नाटेदार शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन हवा के विपरीत। अब चाहिए केवल 11 रन 29 बालों पर। और इस बार इस शॉट के क्या कहने। जी हां, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब तक सुमित बाजी कर रहे थे, अब कीर्ति ने भी अपना हाथ दिखाया है और मैच को और भी करीब लाकर खड़ा कर दिया है। मात्र अब 28 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता है सांवरिया सेठ की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। 31 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर कीर्ति, और इस बार कहीं ना कहीं एक संभावना जरूर बनी थी कीर्ति के विकेट का, मगर और पूरे 10 विकेट से इस मैच को जीतना चाहेगी। और इस बार मिड विकेट की दिशा में एक सुंदर बाउंड्री। अब केवल 1 रनों की और आवश्यकता है। और इसी शॉट के साथ 1 रन अर्जित करते हुए बल्लेबाज और विजय लक्ष्य को पार करते हुए इस प्रकार से सांवरिया सेठ की टीम इस मैच को पूरे 10 विकेट से जीतती हुई पूरी सांवरिया सेठ के स्क्वाड को आयोजक मंच हार्दिक दिल से बधाइयां एवं साधुवाद अभिनंदन के सादर भाव ज्ञापित करती है। और अगले दौर में सांवरिया सेठ की टीम क्वार्टर फाइनल की ओर प्रवेश करती है। साथ ही साथ इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए और राजा की टीम ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिए हैं।